राम राम दोस्तों आइए आज मैं आप लोग को एक और बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी है एक नगर की। एक नगर था, वहाँ एक चोर था और वो चोर जो था तो झूठ नहीं बोलता था। तो एक बार क्या हुआ, वो रात में चोरी करने निकला अपने नगर में। और उसी दिन उस नगर का राजा भी जो है वो अपना भेष बदल के उस नगर में मतलब रात को निकला अपने नगर का वो करने, सैर करने, देखने कि मेरे नगर का क्या हाल चाल है। तो मतलब सब पूरे सो गए रात में, तब निकला, अपना रूप बदल लिया, राजा का भेष बदल के और सामान्य व्यक्ति का भेष बना के निकला। और वो चोर भी निकला। अब वो चोर रात का समय था, अंधेरा था। अब वो चोर जो है वो अपने चोरी करने निकला तो उसको ना थोड़ा परछाई टाइप का दिखा, तो वो डर गया और डर के एक दीवार के आड़ में खड़ा हो गया। अब वो आड़ में खड़ा हो गया, उसके बाद जब फिर निकला वहां से तो उसके सामने एक सन्यासी सन्यासी बाबा जो है वो मिले। तो वो सन्यासी उनसे, वो उस चोर से पूछे कि भाई तुम कौन हो और इतनी रात गए, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो वो चोर बोला कि मैं इसी नगर का हूँ और मैं चोरी करने के लिए निकला हूँ, मैं चोर हूँ। तो वो जो सन्यासी रहते हैं, मतलब साधु, वो बोलते हैं कि ये तो बहुत खराब बात है, तुम अपने नगर में चोरी करते हो, चोरी करना तो बहुत बड़ी गलती है और अच्छी बात नहीं है, अच्छा काम नहीं है, चोरी नहीं करना चाहिए। तो बोलता है क्या करूं महाराज, ये मेरे पूरे मेरा तो खानदान ही चोर है। मैं मतलब मेरे पिताजी भी यही काम करते थे, चोरी का काम। मेरे पिताजी के पिताजी भी वही काम करते थे, चोरी का काम, और मैं भी कर रहा हूँ चोरी का काम। तो ये तो हमारी खानदाना मतलब खानदानी काम है ये, और मेरे खानदान वाले यही करते हैं, मैं भी यही कर रहा हूँ, मुझे और कोई दूसरा काम करना तो आता ही नहीं, और इसी काम से मैं अपने परिवार का गुजर बसर चलाता हूँ। तो वो साधु देवता बोलते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है, तुम्हारा जब यही काम है, तुमको कोई दूसरा काम नहीं आता, तो तुम्हारी मर्जी, तुम करो चोरी, लेकिन मेरी एक बात मानोगे। तो बोलता है बोलिए महाराज, बस आप चोरी ना करने वाली बात मत बोलना, बाकी आप बोलोगे तो वो सब मानूंगा। तो वो साधु देवता बोलते हैं कि मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि तुम चोरी करो, लेकिन जीवन में कभी झूठ मत बोलना। तो बोलता है ठीक है साधु देवता, मैं आज मतलब जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और ये बात तो साधु देवता बोलते हैं और वो चले जाते हैं, और ये खड़ा साधु देवता को जाते देखते रहता है। जब साधु देवता मतलब वो जाते हैं, अब दिखना बंद हो जाता है साधु का, तो फिर ये अपने काम में निकल जाता है और थोड़ा आगे बढ़ता है। तो वो जो राजा वेश बदल के अपने नगर का भ्रमण करने के लिए निकले रहते हैं, तो वो राजा मिल जाते हैं। वो राजा इससे पूछते हैं भाई तुम कौन हो, इतनी रात गए, तुम कहाँ, क्या कर रहे हो यहाँ। तो बोलता है मैं चोर हूँ महाराज, और ना मैं चोरी करने के लिए निकला हूँ। तो फिर ये चोर उस महाराज से पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो जो राजा रहते हैं ना, वो राजा रहते हैं विक्रम, उनका नाम रहता है विक्रम सिंह। तो वो विक्रम सिंह राजा जो है ना, वो बोलते हैं कि मैं भी चोर हूँ भाई, लेकिन मेरे को चोरी करना आता नहीं है, मैं भी नया नया ये काम सीखा हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, अपन दोनों मिलके चोरी करते हैं, और जो चोरी में मिलेगा वो अपन दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। तो ये चोर बोलता है ये तो अच्छी बात है, अपन दोनों रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा, एक से भले दो। तो बोलता है ठीक है। तो फिर अब इन लोग चोरी करने के लिए चले जाते हैं। तो वो जो राजा विक्रम रहते हैं, वो बोलते हैं कि ये काम करते हैं, अपन लोग ना सीधा राजमहल में ही चोरी करते हैं। तो वो जो चोर रहता है बोलता है कि नहीं, राजमहल में, इतने बड़े राजमहल में हम लोग घुसेंगे कैसे, वहाँ का कुछ जानेंगे कैसे। तो बोलता है अरे सुनो मेरी बात, मैं इस राजमहल में पहले दरबान था और इस राजमहल का खुफिया रास्ता जानता हूँ, और उसी खुफिया रास्ता से घुस जाएंगे और अपन लोग चोरी करके ले आएंगे। चोरी करके फिर अपना आधा आधा बांट लेंगे। तो राजमहल है, राजभवन है, यहाँ तो बहुत अच्छा माल मिल जाएगा। तो ये जो चोर रहता है वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। तो वो
जो राजा विक्रम रहते हैं बोलते हैं नहीं डरने की कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना, मैं तुमको पूरा रास्ता बताऊंगा। तो फिर वो चोर रहता है बोलता है लेकिन हम वहाँ राजा के महल में घुस तो जाएंगे, अब हमको पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ पर क्या चीज़ रखा है, कहाँ उनका तिजोरी है, कहाँ उनका सब जवाहरात सब रखा रहता है, पैसा वैसा और सोना चांदी हीरा मोती कहाँ रखा रहता है, ये हम कैसे जानेंगे। तो वो बोलता है मैं तुमको सब बताऊंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ दरबान रह चुका हूँ ना, तो मेरे को बहुत सारा चीज़ मालूम है। तो वो चोर बोलता है ठीक है। तो फिर वो क्या करता है कि वो जो विक्रम राजा, वो विक्रम सिंह जो है ना, वो पीछे से उसको राजमहल के अंदर घुसा देता है। अब घुसाने के बाद अब फिर उसको बोलता है कि मतलब पूरा रास्ता बता देता है कि तुम यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे चले जाना, फिर तुमको वहाँ जाओगे तो वहाँ एक दरवाज़ा मिलेगा, उस दरवाजे के अंदर घुसोगे तो तुमको वो मिलेगा जहाँ सब जेवर पैसा कौड़ी हीरा जवाहरात सब रखा है, वो घर मतलब वो रूम मिलेगा। तो वो चोर घुसता है। अब वहाँ घुसता है तो उसका तो आँख चौंधी आ जाता है कि बाप रे, वहाँ तो बहुत सारे मतलब वैसे चीज़ जो वो कभी देखा नहीं था। लेकिन वो चोर इतना ईमानदार, कहना चाहिए ईमानदार चोर रहता है। तो वो चोर घुसता है, अब वो बड़ा बड़ा सामान देखता है तो वो तो बहुत चक्कर रह जाता है, बोलता है आखिर ये सब उठा के ले जाऊंगा मैं कैसे भाई। तो फिर ना उसका ध्यान जाता है एक छोटे से संदूक में, छोटा सा संदूक रहता है। तो वो सोचता है कि ये अच्छा है, ये छोटा सा है, इसी को ले जाता हूँ, ये तो आराम से मैं ले जा सकूंगा। तो फिर ना वो संदूक को खोलता है तो वो जो छोटा सा रहता है संदूक, उसमें ना 5 स्वर्ण मुद्रा रहता है। तो वो सोचता है मैं इसको पूरा ले जाके क्या ही करूँगा, इसमें 5 स्वर्ण मुद्रा मुद्रा है, अब पाँचों को लेके जाऊँगा तो फिर हम 2 जन को बाँटना है तो बाँटेंगे कैसे? इससे अच्छा एक काम करता हूँ कि 2 1 स्वर्ण मुद्रा यहीं छोड़ देता हूँ और 4 ले जाता हूँ, 2 मैं रख लूँगा, 2 उसको दे दूँगा। ये सोच के वो 4 स्वर्ण मुद्रा लेके और वापस निकल जाता है बाहर, राजभवन से बाहर निकल जाता है। और वो 1 स्वर्ण मुद्रा को उसी संदूक में रख के और वहीं बंद करके जहाँ का तहाँ जैसे तैसे रख देता है। अब उसके बाद वो जब बाहर जाता है तो राजा विक्रम जो है भिखारी के रूप में, वो वहाँ उसको मिलते हैं। तो फिर वो जो चोर रहता है, असली वाला चोर, वो वो बताता है कि देखो मैं अंदर गया था, इस 4 स्वर्ण मुद्रा मिला है मेरे को, अब इसमें से 2 तुम ले लो, 2 मैं रख लेता हूँ। ऐसा कहते हुए वो 2 राजा को दे देता है और 2 खुद रख लेता है। अब दोनों अब चले जाते हैं, राजा अपने राजभवन में आ जाते हैं अपना रूप बदल के, और वो अपने घर चला जाता है। अब दूसरे दिन हल्ला मचता है कि राजभवन में चोरी हो गया, राजभवन में चोरी हो गया, राजभवन में चोरी हो गया। तो रोज चोरी हुआ तो हुआ क्या चोरी, कुछ समझ ही ना आए, क्योंकि कुछ ऐसा सामान तो गया ही नहीं था। तो फिर राजा साहब जो हैं वो बुलाते हैं अपने जो मंत्री रहता है उसको। तो वो मंत्री को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप जाके और जो मुख्य जगह रहता है स्वर्ण वो सब रखने का, मतलब पैसा जायदाद जो पैसा है वैसा और सोना चांदी रखने का जो मेन रूम घर रहता है, वहाँ जाके आप देखो कि क्या चोरी हुआ है। तो वो वहाँ जाता है और देखता है तो सब चीज़ तो जैसा का तैसा यथावत रहता है। तो वो ना उसका ध्यान उसी संदूक पे जाता है। तो वो मंत्री उसको खोल के देखता है तो उसमें 1 स्वर्ण मुद्रा रहता है। तो वो क्या करता है, ये 1 स्वर्ण मुद्रा है, अब इसको मैं क्या छोड़ने से क्या फ़ायदा, एक काम करता हूँ कि मैं ही रख लेता हूँ, और चोरी तो हुआ है तो चोर का नाम आएगा, मेरे को क्या है, हमको क्या, किसी को कुछ थोड़ी पता चलेगा कि मैं लिया हूँ क्या कोई लिया है, वो तो चोर आया था चोरी करके ले गया। ऐसा सोच के वो मंत्री एक वो स्वर्ण मुद्रा को रख लेता है। और उसके बाद आके अच्छा, और मंत्री को पता रहता है कि उसमें ना 5 स्वर्ण मुद्रा था, है ना। तो वो मंत्री को पता रहता है और वो आके फिर राजा को बोलता है राजा साहब
वो जो 5 स्वर्ण मुद्रा रखे थे वही गायब हुआ है, उसके अलावा कुछ भी गायब नहीं हुआ है। तो फिर वो राजा बोलते हैं 5 स्वर्ण मुद्रा गायब हुआ है। तो ढिंढोरा पिटवाते हैं कि जो भी यहाँ चोरी किया है उसको पकड़ के लाओ। अब वो चोर जो है ना उसको पकड़ के लाते हैं। अब वो चोर से पूछा जाता है कि तुम चोरी किए हो राजभवन में? तो वो तो ईमानदार रहता है, बोलता है हाँ मैं चोरी किया हूँ। तो क्या चोरी किए हो? तो मैं स्वर्ण मुद्रा चोरी किया हूँ। और वो स्वर्ण मुद्रा 4 ठो चोरी किया था और हम लोग 2 लोग थे तो मैं 4 ही चोरी किया, उसमें 5 था, मैं 4 चोरी किया और 2 उसको दे दिया, 2 मैं खुद रख लिया। बस यही चोरी किया, इसके अलावा कुछ भी चोरी नहीं किया हूँ। तो बोलते हैं कि भई वहाँ तो 5 का 5 स्वर्ण मुद्रा चोरी हो गया है। तो वो चोर बोलता है नहीं महाराज मैं तो सिर्फ 4 ही चोरी किया था। 2 अपने और एक दूसरे चोर दोस्त को दे दिया और मैं 2 रख लिया। तो राजा को तो पता ही था। राजा को पता था क्योंकि वो दूसरा चोर दोस्त तो राजा ही थे। तो वो उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो गए और मान गए। उसके बाद फिर मंत्री से पूछा गया कि भई इसमें 5 स्वर्ण मुद्रा था तो ये चोर तो 4 ही चोरी किया है, एक कहाँ गया? तो फिर जब तलाशी लिया गया तो वो मंत्री के पास से वो एक स्वर्ण मुद्रा निकला। फिर राजा जो है उस मंत्री को तुरंत अपने सिपाहियों को बोल के और जेल में डलवा देते हैं और मंत्री पद से उसको बेदखल करते हैं और इस चोर को उसके भरण पोषण के लायक उसको इनाम देते हैं और उसको सख्त मना करते हैं कि तुम आज के बाद चोरी नहीं करना। तुमको कोई काम नहीं देता है या तुम नहीं कर पाते हो तो राजमहल में आके और तुम काम करना, लेकिन तुम चोरी नहीं करना करके उसको हिदायत देते हैं और ये मंत्री को जेल में डाल देते हैं। और ये ऐसी कहानी थी दोस्तों। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।